शाहजहाँपुर जनपद को एक ऐसे संत का सानिध्य मिला जिसने जनपद की शैक्षिक कमी को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। सन 1942 में उन्होंने यहाँ एक गुरुकुल शुरू किया और उस आवासीय विद्यालय से शुरू किया। उसमें जिले के जितने गुरुकुल तो एक तरह से आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का विद्यालय था, तो जनपद के तमाम लोग उसमें रुचि रख रहे थे। दूसरा इंटर कॉलेज उन्होंने सन 1952 में यहाँ खोला और तीसरा डिग्री कॉलेज 1964 में खोला। 1964 में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने के बाद वो वर्ष पूरा नहीं कर पाए, उनका शरीर चला गया। बहुत बड़ा सपना था उनका, क्योंकि जब उन्होंने वो महाविद्यालय की नींव रखी थी, गुलजारी लाल नंदा जी उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में रखा। तो उस समय उन्होंने कहा था कि आज जो मैं पौधा लगा रहा हूँ, एक दिन ये विशाल वृक्ष बनेगा और इसके नीचे लोगों की शैक्षिक प्रगति, उनको शैक्षिक प्रेरणा मिलेगी। उस समय जिले में 1964 में जिले में केवल एक महाविद्यालय था, जीएफ कॉलेज, और एक आर्य महिला भी शुरुआत में था, लेकिन कुछ खास प्रगति नहीं। शाहजहाँपुर का प्रत्येक युवक उच्च शिक्षा के लिए भटकता था। उसे कभी लखनऊ जाना, कभी बरेली जाना, कभी दिल्ली जाना, और उच्च शिक्षा में विशेष गति न होने के कारण वो अच्छी नौकरियों में भी नहीं जा सके। आज भी हम कह सकते हैं शाहजहाँपुर में सिविल सेवा में चयनित बहुत कम लोग हैं। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ विकास के अनेक अवसर होते हैं, वहाँ उनका प्रवेश नहीं हो पाया शिक्षा की कमी के कारण। तो हमारी परंपरा ने जनपद की शैक्षिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए और जो उसमें बाधाएं आती थी उनको दूर करने के लिए न केवल संस्थान बनाए, बल्कि पब्लिक भी तैयार की। ये हमारे अवनीश जी हैं, यहाँ कॉमर्स की शिक्षा सबसे पहले शुरू की, बीएड की शिक्षा पहले शुरू की गई, लेकिन अपेक्षित लाभ जितना हमें मिलना चाहिए, जिले को मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था। वर्ष 89 से हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया। आप लोगों के सौहार्द से, आप लोगों की मित्रता ने हमको बल प्रदान किया और आज जनपद में 57 महाविद्यालय हैं, जिसमें 5 सरकारी गवर्नमेंट के महाविद्यालय। शायद उत्तर प्रदेश किसी जनपद में इतने सरकारी महाविद्यालय नहीं होंगे, लेकिन शाहजहाँपुर में हम शैक्षिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और आज रोजगार परक शिक्षा में भी लोगों ने रुचि ली है और नई सरकारों ने खासतौर से पिछले 10 सालों में हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक साधन जुटाने की कोशिश की। लेकिन कहीं न कहीं खटकता था कि अगर हम एक विश्वविद्यालय होते तो शायद इस उच्च शिक्षा के अभियान में अपेक्षित सफलता मिलती और ज़्यादा मिलती। वो कमी कहीं नहीं कम महसूस हो रही थी। बरेली हमारा मुख्यालय बरेली में एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय, वहीं से संचालित होते थे विश्वविद्यालय से महाविद्यालय जितने थे। तो ये हुआ कि यहाँ भी एक विश्वविद्यालय बने। 2018 में योगी जी आए थे, उनकी एक सभा हुई छात्रों की, अध्यापकों की। छात्रों की सभा मुख्य उद्देश्य छात्रों को संबोधित करना था। 2018 की बात है। सभा को देखकर योगी जी को लगा, वैसे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन उस सभा को देखकर उनके मन में स्वयं कि यहाँ तो एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये उनके मुझसे निकला, हमारा संकल्प नहीं था, विश्वविद्यालय होना चाहिए। खैर आई गई बात हो गई। कुछ दिन के बाद जब हम लखनऊ में उनसे मिले तो उन्होंने कहा विश्वविद्यालय का क्या हुआ। उन्होंने कहा आप बताइए, आप ही घोषणा की, आपने क्या किया। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि इस संबंध में जो भी अपेक्षित कार्यवाही की जाए। दिक्कत केवल थी शहरी क्षेत्र में 20 एकड़ जमीन मिलना मुश्किल था। हम शाहजहाँपुर में कोई 20 एकड़ का प्लाट खोज पाए, ऐसा नहीं मिला। तो उस समय जो स्वामी जी ने वहाँ महाविद्यालय की नींव रखी थी, उस महाविद्यालय परिसर में यद्यपि 4 और विद्यालय हैं, लेकिन सबको मिलाकर के 20 एकड़ जमीन हमको यहाँ उपलब्ध है और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। 1964 में स्वामी जी ने महाविद्यालय की नींव रखी, लेकिन ये दुर्भाग्य था हम सबका कि वो उसी वर्ष समाप्त हो गए, जिससे उच्च शिक्षा की जो यात्रा शुरू हुई थी वो कहीं न कहीं अवरुद्ध हो गई। वर्ष 89 में मैं यहाँ आया, मुझे भेजा गया। तब की स्थिति बड़ी दयनीय थी। कुल मिलाकर केवल 3 कॉलेज
लेकिन चलने के लिए एक ही कॉलेज था, जीएफ कॉलेज। जीएफ कॉलेज के अलावा हमारे महाविद्यालय में भी जो शुरू हुआ था उसमें मुट्ठी भर छात्र होते थे, सभी विषय भी नहीं होते थे, आवश्यक संसाधन भी नहीं थे, क्लासरूम नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थी, लेबोरेटरी नहीं थी, और विभिन्न विषयों में हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी मान्यता प्राप्त नहीं थी। वर्ष 89 में जब मैं आया तो हमारे सामने एक चुनौती थी। हम 10-11 साल तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन 2003 से हम लोगों ने आगे बढ़, बल्कि 1989 में ही हमने एक केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई का विद्यालय शुरू किया, जो जिले में कहीं नहीं था, पहला विद्यालय था जो एसएसएमबी के नाम से। ऐसे ही ये डिग्री कॉलेज खुला। डिग्री कॉलेज में जैसा मैंने बताया कि विभिन्न आज 14 विषयों में ये महाविद्यालय बच्चों को शिक्षित कर रहा था। हमें अड़चन होती थी, हर काम के लिए हमें विश्वविद्यालय जाना होता था। हमारा छात्र, हमारा जनपद शैक्षिक दृष्टि पिछड़ा होने के कारण गांव के लोग उच्च शिक्षा में कोई प्रवेश ही नहीं पाते थे। तो इस कमी को पूरा करने के लिए स्वामी सुखदेवानंद महाराज महाविद्यालय रखी थी। इतने वर्षों तक हम कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन 1989 के बाद यात्रा शुरू हुई आगे, और आज मुझे यह इस बात का संतोष है, तसल्ली है कि हम अपने महापुरुष का सपना ही पूरा नहीं कर पाए, बल्कि जनपद की शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो प्रयास हुए उसके परिणाम अब आने लगे हैं। तमाम महाविद्यालय हो गए, और अच्छा है कि हम जब विश्वविद्यालय बन रहे हैं तो हमारे 57 महाविद्यालय हमारे टच में रहेंगे, हमारे साथ में रहेंगे। हम उनकी भी शैक्षिक प्रगति सुनिश्चित कराने के लिए समय समय पर शासन का, समाज का सहयोग लेते रहेंगे। लेकिन सवाल दो था कि इसे प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाया जाए या सरकारी विश्वविद्यालय बनाया जाए। प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होती थी, हमें लगा था हम उसको नहीं जुटा पाएंगे, तो योगी जी ने चूंकि वचन दिया था तो उनसे आग्रह किया। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में शाहजहांपुर ही एक ऐसा जनपद है जिसको सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालय देकर, छोटे जिले में उसका मिसली में जो होते रहे, लेकिन में होते, आज विश्वविद्यालय हो गया। हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो हो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज कल्याण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बच्चों को खुला आकाश मिलना चाहिए उड़ान भरने के, उनको अवसर मिलना चाहिए विकास का। सरकार से हम अपेक्षा नहीं करते, हम वो लोग नहीं हैं जो सरकार से अपेक्षा करें। हम वो लोग हैं जो सरकार को मजबूर करते हैं प्रगति के लिए। ये जनतंत्र का यह वरदान है, जनता के हाथ में है कि वो सरकार को किधर ले जाना चाहती है, सरकार से क्या काम लेना चाहती है, सरकार की संभावनाओं का दोहन किस सीमा तक कर सकती है। ये अगर पब्लिक में है और पब्लिक का कोई संगठन इस काम में आगे आता है तो सरकार भी उसकी मदद करती है। सरकार आगे चलकर अपने आप कुछ कर सके, मेरे समझ से ऐसा संभव नहीं होता। आज तमाम सारी योजनाएं विकास की हैं, प्रगति की हैं, और उनको गति देने के लिए समाज भी आगे आ रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हो, चाहे शैक्षिक प्रतिनिधि हो, आज शिक्षा के प्रति उनके अंदर एक रुचि जगी है, और उस रुचि का हम दोहन करना चाहते हैं। हमने अपना आप समझे 20 एकड़ जमीन शहरी क्षेत्र में, इसके अलावा अभी मूल्यांकन किया गया, जमीनों का खाली किया गया तो 108 करोड़ का हुआ, लेकिन जब सबका मूल्यांकन किया गया तो वो 550 करोड़ से अधिक की संपत्ति। लोगों को थोड़ा ताज्जुब तो होता है कि यहाँ 1-1 इंच जमीन के लिए वो लोग सिर फुरवाते हैं, और ये पागल साधु 500 करोड़ की संपत्ति शासन को दे रहा है। मैं शासन को नहीं दे रहा हूँ, उस समाज को दे रहा हूँ जिस समाज में भगवान ने हमको जन्म दिया। उस समाज के प्रति, उस देश के प्रति हम क्या कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ शिक्षा से बेहतर समाज की सेवा कोई दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षा मिलने के बाद उनको रोजगार भी मिलेगा, उन्हें जीने का तरीका भी मिलेगा, उनका परिवार भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। तो एक आत्मनिर्भर देश के लिए, एक प्रगतिशील देश के लिए जरूरी है अच्छी शिक्षा, व्यवस्थित शिक्षा, निरंतर चलने वाली शिक्षा। तो उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, धन्यवाद। आप देखा कि त्याग और खुशी दोनों दिखे हैं, आज त्याग और खुशी दोनों आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। मैं इसमें खुश हूँ कि भगवान ने हमको जन्म दिया, जिस उद्देश्य से दिया, उस उद्देश्य में हम कहाँ तक सफल हुए ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना कुछ हुआ है, बल्कि हमको मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विश्वविद्यालय जो बनेगा इसके कुलाधिपति आप होंगे, मतलब इतनी आगे कुलाधिपति आप होंगे।
मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा क्षमा करें, हमें विश्वविद्यालय चाहिए। विश्वविद्यालय में मैं अपना कोई हिस्सा नहीं चाहता हूँ, अपनी नौकरी नहीं चाहता हूँ, अपना भविष्य नहीं चाहता हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय से इस जनपद का भविष्य देखना चाहता हूँ। उन नौजवान लड़कों को सही रास्ते पर चलने देखना चाहता हूँ जो शिक्षा के अभाव में आज कट्टा उतारे। आप यकीन नहीं करें, 89 में जब मैं आया था तब परीक्षा केंद्र पर गया जब, तो बच्चों के हाथ में कलम नहीं कट्टे थे। आज उसी परिसर में आप जाकर देखिए, फूलों के बगीचे हैं लेकिन हमारे बच्चे एक फूल तक नहीं तोड़ते हैं। और आप लोगों ने दिन लंबे से देखा होगा, और हर जगह छात्रों में असंतोष भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, विरोध भी होता है। लेकिन सन 1939 से लेकर अब तक सुमुक्त शिक्षा संकुल के छात्रों ने एक आदर्श उपस्थित किया पढ़ने का, एक आदर्श उपस्थित किया है नौजवान मतलब पीढ़ी तैयार करने का। हम चाहते हैं वो निरंतर बढ़े। जनपद की प्रगति जिससे भी सुनिश्चित हो सकती है, वो सभी संसाधन शिक्षा के माध्यम से उनके सामने लाए जाएं, यह प्रयास मेरा है। आज जो डिग्री कॉलेज है, सॉरी जो यूनिवर्सिटी बनी है, उसके ट्रांसफर की प्रक्रिया इस्तेमाल की गई है। जी 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 बताइए। तो जो प्रक्रिया नियमानुसार पूरी और कंप्लीट कर दी गई है, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियमानुसार पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और पंजीकृत हो चुकी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।